सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम 10th क्लास का हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी यानी एपी। इसका जो बेसिक बेसिक जो मैंने आपको समझाया था, सारे फॉर्मूले आपको समझाए थे, वो वीडियो वहाँ तक हमारा हो गया था। और फिर हमने वीडियो कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पाई और उसके बाद मैंने फिर 12th फिजिक्स का वीडियो डाला था। तो चलिए फिर आज ये मैं आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा और ऐसे करके आपको लगभग एक हफ्ते में 2 वीडियो मिलेंगी और 2 वीडियो में मतलब आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका फरवरी के लास्ट ये मान लो फर्स्ट वीक तक आपका ये हो जाएगा पूरा। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी एक दी गई है आपको 6, 13, 20 और ये 216 तक है का मध्य पद ज्ञात करना है। तो मध्य पद आप जानते हैं बीच वाला पद। तो सबसे पहले इस श्रेणी में कितने पद हैं वो आपको पता हो। अगर हमें ये पता चल गया कि कितने पद हैं, फिर हम उसका मध्य पद बता पाएंगे। तो पहले हम पद निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें जो जो चीजें दी हैं उनको लिखना पड़ेगा। तो एपी का प्रथम पद होता है हमारा ए, तो वो यहाँ पे कितना है? 6 है। डी क्या होता है? सार्वंतर, जो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए या तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिए। तो यहां से 13 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 7 आ जाएगा आपका डी। अब आप जानते हैं एन हमें निकालना है, तो आपके पास ए एन होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देखिए ए भी आ गया और डी भी हमारे पास है। एन हमें निकालना है तो ए एन और चाहिए। तो ए एन क्या होता है? अंतिम पद होता है। तो उसे ए एन या एल से हम व्यक्त करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक पार्ट में बताया था। वो कितना है? 216। अब ये सारे मान आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो एन का मान आ जाएगा, फिर हम उसका मध्य पद निकाल लेंगे। तो यहाँ से ए एन की जगह कितना आ जाएगा? 216 बराबर ए का मान है 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान है 7। यहाँ से 216 और बराबर 6 प्लस 7n माइनस 7। अब 6 में से 7 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। 216 बराबर 7n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से 7n बराबर आ जाएगा 216 प्लस 1। ठीक है, ये माइनस का इधर आया, प्लस हो गया। अब n का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 217/7। भाग लगाइए, 7 या 21 और 7 एकम 7, तो n बराबर 31 आ गया। कहने का मतलब इस श्रेणी में कितने पद होंगे? 31 पद होंगे। अब हमें क्या चाहिए? मध्य पद चाहिए। तो मध्य पद क्या होता है? मध्य पद, श्रेणी का मध्य पद क्या होता है? n प्लस 1/2। तो n प्लस 1/2, n का मान 31 प्लस 1 बटा कितना आएगा? 2, यानी 32/2 यानी 16। तो जो मध्य पद है वो आ गया आपका 16। अब मध्य पद 16वां होगा। अगर उसमें 32 पद है तो यहां से हमने ये निकाल लिया, लेकिन ये 16वां पद क्या होगा? ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है, चलिए यहां आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर 16वां पद निकालना है यानी a 16 बराबर, अब 16वां पद क्या होगा? a प्लस 15d, a प्लस 15d। अब a का मान कितना है? a का मान हमने निकाल लिया है 6 प्लस 15 इंटू डी। डी का मान ये हमने अभी निकाला था, कितना था? 7। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 15 7 105, और ये कितना हो जाएगा? 105 और 6 111। तो a 16 बराबर हो जाएगा 111, यानी 16वां पद होगा इसका मध्य पद और उसका मान कितना होगा? 111। दूसरा सवाल देखते हैं। साथियों ये बात भी ध्यान रखना, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ ये आपके पिछले किसी ना किसी साल में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आप अगर इन क्वेश्चनों को पिछली सालों के आए हुए क्वेश्चन हैं इनको कर लेते हैं तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो इसी के आधार पर कोई क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हो सकती हैं। तो श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो श्रेणी 2 अंकों वाली संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं हमें ये बताना है। 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली अब 10 से शुरू होती है 2 अंकों की संख्या। तो जब हम 12 से आगे चलेंगे तो 10 से आगे चलेंगे तो देखिए 10 तो 3 से विभाजित होती नहीं, ना ही 11 होती है, क्या होती है? 12। तो पहली जो संख्या होगी वो आपकी हो जाएगी 12। 12 से आगे 15,
15 से आगे 18, ऐसे करके अब कहाँ तक 99 लास्ट संख्या होती है 2 अंकों की, तो 99 भी 3 से विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पर अंतिम संख्या क्या आ जाएगी 99। अब यहाँ पे n का मान हमें बता देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं, तो यहाँ a का मान कितना है 12, d का मान कितना है 15 माइनस 12, कितना आएगा 3, और यहाँ से an या l ये कितना है 99। बस फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 99 बराबर a का मान है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 3, तो 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3, तो 99 बराबर 12 में से 3 गया कितना मिलेगा 9 प्लस 3n, तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो 3n बराबर 99 माइनस 9, तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 3 भाग में चला जाएगा, तो 99 कितना बचा 99 से 9 गया 90, 90 बटा 3 यानी 30, तो n बराबर 30, यानी 2 अंकों की ऐसी 30 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। ये क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन कई बार आपके पीछे किसी सालों में पूछे गए, इसी टाइप से आते हैं क्वेश्चन। आपको तरीका आना चाहिए, तो आप तरीका भी सीख लेंगे, संख्या अगर बदल भी जाती है फिर भी आप उसको कर लेंगे। चलिए फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दो क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है प्रथम पद यानी a, वो कितना है 5। फिर दिया है अंतिम पद यानी an या l, वो हो जाएगा 45। फिर दिया है योगफल यानी sn, वो हो गया 400। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पदों की संख्या यानी n, और d सारवंतर पूछा है। क्या करेंगे, दो चीजें आपको बतानी है। सबसे पहले हल क्या है, फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो यहां से Sn का मान हमारे पास कितना है 400, 400 रख दो। n का मान हमें पता नहीं है, a का मान हमारे पास 5 है, l का मान 45 है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 400 बराबर n/2, ये हो गया आपका 50, 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा, तो यहाँ से आप n का जब मान निकालेंगे तो 25 भाग में आ जाएगा 400 के, तो 400 बटा 25, और 25 का भाग लगाएंगे 400 में, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया 16। अब एक आंसर तो हमारे पास आ गया, दूसरा हमें चाहिए d का मान, तो d का मान भी निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मान हमारे पास कितना है, वो है 45 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 इंटू, अब चाहिए हमें d, तो d हमें पता नहीं, d रखें, सॉरी, तो d रखेंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 इधर ले आएंगे, 45 माइनस 5 प्लस ये कितना होगा 15, 16 में से 1 गया 15 d। अब यहाँ से d का मान निकालेंगे, d नीचे आ जाएगा, तो 40 बचे यहाँ पे, और यहाँ बचा 40 बराबर 15d। तो यहाँ से जब d का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40 बटा 15। अब आप इसको 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40 और 5 दिया 15, तो यहाँ से d का मान आ गया 8 बटा 3। तो दोनों मान हमारे पास आ गए, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक श्रेणी दी है हमारे पास ये जो आपको ऐसे दी है, और दूसरी श्रेणी दी है ये, इनके nवें पद बराबर होंगे। बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी में क्या है, देखो आप देख रहे हैं यहां पे क्या करेंगे, a अगर हम निकालें प्रथम पद तो 63 आएगा, और d निकालें तो कितना आएगा, वो आएगा 63 में से अगर आपका 65 में से 63 गया तो 2, d का मान आ गया 2। अब इसका अगर मैं nवां पद निकालूं तो क्या आएगा, nवां पद बराबर ये आ जाएगा an बराबर a की जगह कितना आएगा, फॉर्मूला आप, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा nवां पद। तो क्या करेंगे, यहां से an निकालेंगे, a का मान 63 प्लस
n माइनस वन इंटू डी, डी की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से ए एन बराबर क्या होगा, 63 प्लस 2n माइनस 2। तो ए एन बराबर ये क्या हो जाएगा, ये आपका 63 में से 2 गया 61 माइनस 2n। पहली श्रेणी का nवां पद ये होगा। अब हम द्वितीय श्रेणी का ऐसे ही nवां पद निकालेंगे। तो उसने बोल दिया है n के मान, यह क्या बोला है, nवें पद के मान समान है। तो पहले दोनों के nवें पद निकाल लेते हैं, फिर उसको हम समान कर देंगे। तो द्वितीय श्रेणी में आप देख रहे हैं यहां पर ये है। तो a बराबर कितना है 3, d बराबर निकालेंगे 10 में से 3 गया 7। तो वही nवां पद यानी ए एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a का मान कितना है 3, n माइनस वन इंटू डी, और d का मान यहाँ पे कितना है 7 है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ए एन बराबर माइनस का 4 प्लस का 7n। ठीक है, ये हो गया आपका जो दूसरी श्रेणी है उसका nवां पद। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या बोला था, nवें पद बराबर होंगे। तो आप क्या करेंगे, nवें पद को पहले बराबर करिए, n का मान आपका आ जाएगा। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहां से इसके बराबर इसको कर दीजिए। तो 61 माइनस 2n बराबर माइनस का 4 प्लस 7n। तो यहाँ से n एक साइड कर लीजिए और नंबरों को एक साइड कर दीजिए। माइनस का 2n और 7n इधर आएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4, और ये 61 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया 11n माइनस का, और यहाँ से ये माइनस का कितना हो गया 61 और 4 65, 66 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या। यहाँ से ये नंबर, ये पहला पद हो गया, डी हो गया 65 में से 63 गया 2। ठीक है, तो यहाँ से ये 63 n माइनस 1 और डी का मान कितना था 2 था, रख दिया। ठीक है, 63 2n माइनस 2, 63 में से 2 गया 61। अच्छा 61 प्लस 2n है ये। ठीक है, तो 61 प्लस 2n आएगा। तो 61 कहाँ है, 61 2n प्लस ये। ठीक है, तो प्लस का 2n आएगा, तो 2n यहाँ ऐसा रहेगा। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 5n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 65। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप n का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका n बराबर 65/5, और 5 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा ये। तो n बराबर कितना हो जाएगा 11। यानी जब आप n का मान 11 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इनका जो nवां पद है वो समान हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। और चलिए फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो यहां से ये आ जाएगा आपका 13। तो n बराबर हो जाएगा 13, यानी n का मान जब आप 13 रखेंगे तो वहां पर nवें पद क्या होंगे, समान हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, काफी आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आसानी से कर लेंगे, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो फिर आपको परेशान कर सकता है। चलिए ध्यान से करते हैं इसको। किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर मानना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं, माना AP का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से समझना। यहां पर आप जानते हैं n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ n पदों का योगफल निकालेंगे, यहाँ n आएगा, तो यहाँ पर भी n आएगा और यहाँ पर भी n ही आएगा। अगर हम m पदों का योगफल निकालते तो यहाँ पर m, यहाँ पर m और यहाँ पर भी m आता। और अगर हम m+1 पदों का योगफल निकालेंगे तो यहाँ पर n की जगह m+1
और यहाँ पर भी m+1 और यहाँ पर भी m+1 ही आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए m पदों का योगफल कितना है, n है, तो m पदों का योगफल यानी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे sm। तो m आ जाएगा अब यहाँ पे, और यहाँ 2a प्लस, अब n की जगह क्या आएगा, m-1 इंटू d। अब ये पद कितना दिया है, n दिया है, तो इसको n के बराबर करेंगे, ठीक है, या तो फिर एस एम की जगह हम m रख देंगे, ठीक है, n रख देंगे। तो ये क्या हो गया आपका n, देखिए ये दो इधर कहाँ है, भाग में, तो इधर आ जाएगा गुणा में, तो 2n हो जाएगा, m का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2am प्लस, ये क्या हो जाएगा, d का इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा md। अच्छा, ये m का गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए इससे भी m का गुणा होगा और d का भी होगा, तो आप चाहें तो यहाँ d को ऐसे ही रहने दें, ये m का गुणा करेंगे m² माइनस m, और चलो d का भी कर दीजिए साथ में, d का भी और m का भी, तो क्या हो जाएगा m² d और माइनस ये क्या हो जाएगा md। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 हो गया आपका। अब ये क्या है, m पदों का योगफल, ये है m पदों का योग। अब फिर क्या बोला है, तथा n पदों का योग, तो लिखेंगे, अब लिखेंगे n पदों का योग, तो n पदों का योग। अब क्या होता है फॉर्मूला वही, अब तो यही वाला लग जाएगा, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर में क्या आएगा, ये कितने के बराबर है, m के बराबर है, तो एस n की जगह आ जाएगा m। अब देखिए ये दो यहाँ भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, n का अंदर गुणा करिए 2an प्लस d का भी गुणा करिए, n का भी करिए, तो n² d माइनस nd। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, तो लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2। तो समीकरण 1 में क्या है, 2n माइनस इधर क्या है 2m बराबर इधर से 2am प्लस m² d माइनस md, माइनस का गुणा करेंगे तो सारे साइन जो है बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2an माइनस n² d, और ये हो जाएगा प्लस nd, माइनस से साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हैं, तो n माइनस m हो जाएगा बराबर, देखिए आप ये दोनों एक साथ ले लीजिए, यहाँ ये और ये ले लीजिए, तो जब मैं इनको दोनों को इसको और इसको साथ लूंगा तो देखिए 2a दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 2a कॉमन करेंगे तो m माइनस n मिल जाएगा, और यहाँ से ये और ये इनको एक साथ ले लीजिए और d दोनों जगह से कॉमन आ जाएगी, तो प्लस का d कॉमन लिखेंगे तो m² माइनस का क्या आ जाएगा, m² माइनस का n²। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हमने क्या किया है दोबारा से बता रहा हूँ, इसको और इसको एक साथ लिखा है, इसे और इसे एक साथ लिखा है, अब बचा ये, तो इसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों को साथ लिख के प्लस वाला पहले लिख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए डी है, यहाँ पर भी डी है, तो प्लस का डी कॉमन करेंगे तो n माइनस m ये मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, चलिए एक काम और कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2n माइनस m बराबर, देखिए यहाँ से d कॉमन दोनों जगह से मिल जाएगा, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, देखिए चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, यहाँ देखिए 2a m माइनस n प्लस, देखिए ये a² माइनस b² है, तो एक बार क्या हो जाएगा m प्लस n और एक बार हो जाएगा m माइनस n, और साथ में देखिए मैं d ही कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो प्लस का ये बचेगा आपका n माइनस m, और इन दोनों में से हमने d को ले लिया है कॉमन, क्योंकि दोनों जगह हमें मिल रहा था। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से देखिए m माइनस n कॉमन आ रहा है, और यहाँ से भी m माइनस n आएगा, n माइनस n, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं 2n माइनस m बराबर 2, इसमें से पूरे में से हम कॉमन ले रहे हैं m माइनस n, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2a, ठीक है, और देखिए हमने क्या लिया m माइनस n, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस का m प्लस n बचेगा, और यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा प्लस का, ठीक है, ये हो गया, यहाँ माइनस आना चाहिए एन डी, m माइनस n किया है ना, ठीक है, m माइनस n किया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लीजिए, देखिए हमने
यहाँ से n को पहले लिख दिया है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये m माइनस एन इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने m माइनस एन कॉमन लिया है, तो ये माइनस का क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने d भी कॉमन लिखा था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ये, अच्छा यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर है आपका n माइनस एम और यहाँ पर m माइनस एन, तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा m माइनस एन बराबर m माइनस एन और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा आपका ये d। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा था, यहाँ पर अगर यहाँ n आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ आपका n आ रहा है, यहाँ n है तो यहाँ पर भी n ही है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2a प्लस n, n की जगह क्या आ रहा है, m प्लस n आ रहा है, और माइनस का 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है कि यह क्या है, यह आपका m प्लस n पदों का योगफल है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें निकालना हो, क्या ये निकालना हो, तो हमें लिखना पड़ेगा कि s m प्लस n पदों का योगफल यदि हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूं मैं, तो क्या लिखेंगे, m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस 1, या मैं लिख देता हूं, जगह कम है, m प्लस n पदों का योगफल। तो अब क्या आ गया, m प्लस एन आ गया, m प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा आपका। तो देखिए इतने का मान हमने कितना निकाल लिया, इसका मान कितने के बराबर है, -2 के बराबर है, तो इसका मान -2 रख देंगे हम, तो यह यहाँ से हो जाएगा m प्लस एन बराबर m प्लस एन बाई 2 इंटू इसका मान कितना है, -2 है, तो ये हो जाएगा आपका -2, तो माइनस के या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एस m प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, -m प्लस एन। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, m प्लस एन पदों का योगफल निकाल लिया। इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा समझने वाला है, लेकिन आपने अगर ध्यान से समझ लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन छठवां करते हैं। क्वेश्चन छठवां है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, कैसे करेंगे इसको, दिया है, क्या दिया है, दूसरा और तीसरा पद आपको दिया है, तो दूसरा पद a2 वो कितना है, 14 है, और आपका तीसरा पद a3 बराबर 18 है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं 14वां पद क्या, दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d, तीसरा क्या होता है, चौथा निकालेंगे तो a प्लस 3d। तो इस तरीके से अगर हम दूसरा पद निकालना हो तो क्या होगा, a प्लस डी होगा। ठीक है, तो यहां से a प्लस डी बराबर आ गया आपका 14। ठीक है, और यहां से अच्छा चलिए एक काम कर लीजिए, पहले हमें यहाँ पे देख रहे हैं हमें सार्वंतर चाहिए, तो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर डी होता है, अगर यहाँ तीसरा और दूसरा पद दिया है तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें तो क्या हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा। तो यहाँ से a3 माइनस a2 बराबर, a3 का मान कितना है 18 माइनस 14 बराबर 4, तो ये हमने निकाल लिया सार्वंतर डी का मान। अब हमें देखिए, हमें यहाँ से कैसे भी करके अगर हम a का मान और निकाल लें, तो वैसे तो आसान वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चलो ऐसे ही बता देता हूँ। ये क्या है आपका दूसरा पद, क्या होगा, a प्लस डी, कितने के बराबर है, 14 के बराबर है, और यहाँ से d का मान कितना है, यहाँ रख दीजिए, तो a प्लस 4 बराबर 14, तो यहाँ से जो आपका a है वो आ जाएगा 10, और वैसे भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लिया, कोई नहीं। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 51 पदों का योग, तो 51 पदों का योग वो क्या हो जाएगा, S51 बराबर 51/2, फॉर्मूला यही वाला लगेगा आपका ये। तो n, अब n में पद निकालते हैं तो n रखते हैं 51, तो 51 निकालेंगे, 2a प्लस n माइनस 1, अब n की जगह 51, तो 51 माइनस 1
51 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान हमने निकाल लिया कितना, 4। तो ए का मान भी हमने निकाल लिया है 10, तो अब 10 रख दीजिए यहाँ पे सीधे अब, तो 2 इंटू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 51/2, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 50, या 51 में से 1 गया 50, और 50 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यहाँ से 51/2 इंटू ये हो जाएगा 200, और 20 220, यहाँ काटेंगे 110, तो 51 गुणा 110, तो गुणा कर दीजिए, तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 पंजे 55, 55 और 1 56, पीछे आएगा 0, और यहाँ से आ गया S 51। तो यहाँ से 51 पदों का जो योगफल है वो हो जाएगा 5610 के बराबर। इस तरीके से काफी आसान था, और ये क्वेश्चन देखिए पहले एक बार आया है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने करवा दिया है, और बिल्कुल आसान है। अगर आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लिया तो आपके लिए फिर कठिन नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। आज का हमारा अंतिम सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सारवंतर ज्ञात कीजिए। काफी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, प्रथम 8 पदों का योगफल यानी S8 बराबर कितना है, 64। अब 8 पदों का योगफल आप जानते हैं, 8 पदों का योगफल आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, S8 यानी 8 पदों का योग है ये, ठीक है। तो क्या है S8, अब n/2 होता है तो 8/2 होगा क्योंकि 8वां पद है, 2a प्लस n-1, तो n की जगह 8 आएगा -1 इंटू डी। अब S8 कितना है, 64 है, तो यहाँ पे आप 64 रख लीजिए, 2 का भाग लगाएंगे 4 बार, 2a प्लस कितना आ जाएगा, 7d आ जाएगा, ठीक है। और 4 से इसको डिवाइड करिए तो 16 चौके 64, 16 आएगा। तो कहने का मतलब 2a प्लस 7d बराबर कितना आ गया, 16। ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर आपको दिया है आपको इसके 17 पदों का प्रथम 17 पद यानी S17 बराबर कितना है, 289। तो S17 यानी 17 पदों का योगफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, S17 बराबर n/2 यानी 17/2 प्लस 2a n-1 यानी 17-1 इंटू डी, ठीक है। अब 17 पद कितना है, 289, तो 289 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 17/2। देखिए 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 17 बार कटेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2a प्लस 17 में से एक गया 16d, और देखिए 17 ये 2 यहाँ भाग में इधर गुणा में कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, तो मैं 34 को उधर लिख रहा हूँ, तो 2a प्लस 16d बराबर 34, इसको हम बोलेंगे समीकरण 2। हमने समीकरण बना ली। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 7d माइनस इधर है 2a, ये माइनस हो जाएगा, 16d बराबर यहाँ है 16 माइनस 34। अब 2a से 2a कैंसिल हो गया, 7 में से 16 में से 7 घटाइए, माइनस का 9d बराबर यहाँ 16 घटा दीजिए, या 34 में से 16 घटाइए तो कितना होगा, आपका हो जाएगा 18 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d बराबर आ जाएगा 18/9 यानी 2। तो यहाँ से d का मान आ गया 2। अब d का मान आप रख दीजिए चाहे समीकरण 1 में और चाहे समीकरण 2 में, ये आपका a का मान आ जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे, तो 2a प्लस 7 इंटू 2 बराबर 16। तो यहाँ से 2a बराबर 16, 7 दूनी 14, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2a बराबर यहाँ बचेगा 2, तो a बराबर हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा आपका 1। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे प्रथम पद जो हमने निकाल लिया 1, और जो सारवंतर पूछा था वो निकाल लिया 2। देखिए मैंने आपको
कोशिश करी है कि वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाए जो आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं, वो मैंने सारे आज कोशिश करी है। तो देखिए आपको इसी टाइप का क्वेश्चन लगभग आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपने बेसिक पूरा अच्छे से कर लिया है तो कोई संख्या बदल जाए, कुछ भी वो बदल दे, आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।